अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू इज़ा हैदर व्लॉग्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हों और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्री रमज़ान प्रिपरेशन। उसमें मैं क्या कुछ करती हूँ और क्या कुछ करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है, मैं मार्केट गई तो मुझे नज़र आया ये जो ओट्स होते हैं ना, ओट्स का दूध। तो पहली दफ़ा मुझे नज़र आया तो मैंने कहा इसको ले लिया जाए। जब मैंने नेट पे सर्च किया तो मैंने देखा कि इसकी स्मूदीज़ बहुत अच्छी बनती हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, आपको पता भी नहीं चलता कि कौन सा दूध है। तो मैंने कहा ट्राई कर लिया जाए। और मज़े की बात ये हुई कि ये जो आपको ग्राइंडर नज़र आ रहा है ये भी नया है, ठीक। और इसमें ये इन्होंने लिखा हुआ था कि ये जो आपकी बर्फ़ होती है ना उसको भी क्रश कर देता है। और पहली दफ़ा मैं इसको यूज़ करी थी, हुआ ऐसा कि मेरे पास जो स्ट्रॉबेरीज़ थी वो फ्रोज़न थी, ठीक है। उनको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था तो वो फ्रोज़न थी, तो मैंने कहा कि स्ट्रॉबेरीज़ की स्मूदी बना लेती हूँ। और यहाँ पे जब मैं स्मूदी बना रही थी तो पहले तो मुझसे ये चला नहीं, और जब चला तो मुझे लगा कि जैसे ना इसके अंदर से ये लीक हो रहा है। तो मुझे हल्की हल्की इसके अंदर नज़र आई, आप कहें कि धारें स्ट्रॉबेरीज़ की। फिर मैंने कहा कि चलो जी, ये शायद थोड़ा सा लीक हो रहा है, ठीक है, फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ हैं तो लीक हो रहा है। लेकिन जब मैंने कहा उसको उठाया तो वो पूरा का पूरा खुल गया और मेरा सारी जो स्ट्रॉबेरीज़ का स्मूदी थी वो नीचे गिर गई। और उसी दिन मैंने जो व्लॉग अपलोड किया था ना उस पर मेरी कुछ सिस्टर्स ने कमेंट किया हुआ था कि मैं काम जो हूँ बहुत नफासत से करती हूँ, और जब भी ये मेरे साथ हुआ ना ब्लेंडर, जी वो वाला कमेंट, जो कमेंट्स थे दो तीन वो मेरे जहन में आ रहे हैं। नफासत देख लें जी, नफासत बाज़ दफ़ा इस तरह हो जाता है। हुआ ये कि इसके नीचे जो ब्लेड्स लगे हुए थे ना वो लूज़ था, मुझे पता नहीं था कि ये खुलता भी है। अमूमन जो पहले मैं यूज़ करती रही उसमें वो टाइट थे, कभी भी नहीं खुले, और ये टाइट नहीं हुआ हुआ था और वो खुल गया और मेरी स्मूदी जो है गिर गई। खैर वहाँ पे वो फ्रोज़न थी, बाकी तो मैंने साफ़ कर दिया, लेकिन जो कुछ थोड़ी सी बची हुई थी वो मैंने दोबारा से बीच में डाली, इसलिए कि आपको पता है ये जगह साफ़ होती है। और उसके अंदर मैंने डाल के ये स्मूदी बनाई ओट्स के दूध की। ये ओट्स का दूध मैं लेके आई थी मार्केट से, और इसकी मैंने सुना था कि बड़ा अच्छा है। लेने के बाद मुझे पता चला था कि बहुत अच्छा है, इसकी स्मूदीज़ बहुत मज़े की बनती हैं, इसका कोई टेस्ट नहीं आता, मतलब कि आप नॉर्मल दूध नहीं पी रहे, ये दूध है, इसमें फ़ैट्स भी कम होते हैं। ये मैंने ट्राई किया और वाकई ये ऐसा ही है। मैंने बच्चों को दिया और बच्चों को भी नहीं पता चला कि ये नॉर्मल दूध की स्मूदी है या ओट्स के दूध की स्मूदी है। और अगर आप में से किसी ने यूज़ किया हुआ है ओट्स का दूध तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और रमज़ान में भी अगर वेट लॉस करना चाहता है कोई और आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और इसकी चाय भी बनती है, ठीक। और जो कुछ बनाना चाहें आप इसका बनेगा। हल्की सी आप कहें कि ज़रा सा कुछ होता है पीने के बाद, आपको ज़रा सा लगता है कि आपका मतलब एक और टेस्ट आता है, वरना पीते हुए आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। अच्छा, यहाँ पे हमारी स्मूदी जो है वो तैयार हो चुकी है, जो कि ज़रा वाइट कलर में ज़्यादा जा रही है। आपको पता है कि जैसे स्ट्रॉबेरीज़ गिर गई थी वो ज़ाया हो गया था, और मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ थी नहीं कि जो मैं इसके अंदर डालती। लेकिन ये लाइट पिंक कलर की स्मूदी जो कि है स्ट्रॉबेरीज़ की, और बहुत मज़े की थी। मैंने बच्चों को टेस्ट करवाई, उनसे पूछा तो उनको भी बिल्कुल भी पता नहीं चला। और उन्हें कैसी लगी? चलें जी, अब आ जाते हैं अपने जो टाइटल है उसकी तरफ, प्री रमज़ान प्रिपरेशन की तरफ। यहाँ पे ये मेरा पार्सल मुझे रिसीव हुआ है जिसको मैंने ऑर्डर किया था तकरीबन आप कहें कि जनवरी के एंड में, ठीक है। ये जो है मुझे अच्छी लगी थी, मैंने उनको ऑर्डर किया, लेकिन इसका डिलीवरी टाइम काफ़ी ज़्यादा था। ये मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाई हैं। ये क्या हैं जी, छोटे छोटे आपके जार्स हैं जो कि आपके स्पाइस कंटेनर हैं, ठीक है। आप इसमें मर्ज़ी आपकी जो रखो, लेकिन मुझे स्पाइसेस के लिए चाहिए थे। और इनका साइज़ भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहें कि जितना हमें रिक्वायर्ड होता है ना उतना, वरना मैंने यहाँ पे देखी हैं जो उनमें ये था कि साइज़ बहुत छोटा, मतलब एक दिन आप चीज़ डालो दूसरे दिन वो ख़त्म हुई हुई हो। तो मुझे ऐसे ही कुछ चाहिए थी जिनका साइज़ हो एक मुनासिब साइज़ का, जिसमें आप कहें कि थोड़ा सा हमारे मसाले चल जाएं। तो ये मैंने एक जैसी जो हैं मंगवा ली, जो कि क्वांटिटी में 12 हैं, और इसमें तकरीबन 250 मतलब एक पाव चीज़ आपकी आ जाती है आराम से।
अच्छा, इनकी पैकिंग काफ़ी अच्छी की हुई थी इन लोगों ने। हर बॉटल जो है आपके हैं कि वो इंडिविजुअली पैक थी, मतलब वो बंडल एक नहीं बनाया हुआ था, हर एक बॉटल अलग अलग पैक थी। और इनका जो लिड है वो भी बहुत अच्छी वुडन कलर की है। मैंने काफ़ी तलाश की कि मुझे मिल जाए, जैसा कि मेरे किचन का कलर है ग्रे वैसा, लेकिन वैसी नहीं मिली। तो ये ज़रा वुडन कलर की है जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही है। अब इनको हम करेंगे वॉश जल्दी से, और वॉश करने के बाद आपको पता है इनको हमने रख देना है ड्राई होने के लिए। जब तक ये ड्राई होती हैं हम कर लेते हैं मज़ीद काम जो कि हमने करने हैं। अच्छा, सबसे पहला जो काम मुझे करना है वो अपनी किचन की कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज़ करना है, कि जो चीज़ें यहाँ पे बल्क में पड़ी हुई हैं उनसे जान छुड़ानी है, उनको यहाँ से हटाना है। यहाँ पे मैं आपको सब बिफ़ोर वाली कंडीशन दिखा दूँ। ये सबसे पहले वाली कैबिनेट बिफ़ोर वाली कंडीशन, जहाँ पे आपके बर्तन आ जाएंगे जो आपके डेली यूज़ के होते हैं, इनकी बिफ़ोर की कंडीशन। यहाँ पे जो मेरी बेकरी की चीज़ें आती हैं या कोई चीज़ मुझे बच्चों से छुपा के रखनी होती है तो वो वहाँ पे जाती है। फ्रिज में देख लें, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसमें से कुछ मुझे निकालनी है, उनको देखना है कि मुझे क्या करना है। यहाँ पे मेरे आप कहें प्लेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, और इसके साथ वाले में भी आप कहें कि रैंडम कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, सही। और यहाँ पे ज़्यादातर ये मेरा अंडर सिंक एरिया है जिसकी मैं वीडियो आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, जिसको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया। अगर आप देखना चाहें तो मेरी लास्ट वीडियो में देख लें, नहीं तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूँगी। यहाँ पे मेरी ग्रॉसरी आती है जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा आप कहें कि आगे पीछे हुई हुई है। और ये जो है इसकी हालत तो आप देख के ही अंदाज़ा कर लेंगे, जो चीज़ आई इसके अंदर डाल दो, जो चीज़ आई अंदर डाल दो। और ये अब काफ़ी ख़राब हुई हुई है, और यहाँ पे हमारी मेडिसिन पड़ी होती हैं, मतलब गंद बला काफ़ी यहाँ पे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैं रखती हूँ वो चीज़ें जैसे आपकी दालें हो गई, आपके ऑयल वगैरह, सिरका, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। तो अब हम काम करते हैं शुरू। और ये बॉटल्स देखें, इन बॉटल्स में मैं वो सारे मसाले डालूँगी जो कि ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। जहाँ पे सबसे पहले जा रही है कसूरी मेथी। मैं कोशिश करूँगी कि सारा इसके अंदर आ जाए। जो चीज़ें मेरी बचती जाएंगी, जो ज़्यादा चीज़ें, उनको मैं किचन में नहीं रखूँगी। वो मैं कहाँ रखूँगी मैं आपको बताऊँगी। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ना हम हर चीज़ इजी टू यूज़ या ये हो कि हर टाइम वो हमारे पास हो, हमें ईज़िली मिल जाए, उसमें भी हम बहुत ज़्यादा गंद डाल देते हैं कि हर चीज़ अपने करीब रख रख के ना हम काफ़ी ज़्यादा अपनी कबर्ड्स को भर देते हैं। और जहाँ पे मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ कोरिएंडर को, और साथ इसके बाद में अलग से ड्राई रोस्ट करूँगी ज़ीरे को, और इनको ग्राइंड करके अलग अलग बॉटल्स में डाल के रख दूँगी। अच्छा, हर किसी की अपने तरीके की रमज़ान प्रिपरेशन होती है। मेरी रमज़ान प्रिपरेशन में ये है कि मेरे सारे मसाले जो हैं वो इजी टू यूज़ हों, मेरे सामने हों। मतलब जैसे ये वाला काम है कि आपका ग्राइंड करने वाला काम और आपका भूनने वाला काम, ये आपको अफ्तारी से पहले ना करना पड़े। और मेरी इस तरह की रमज़ान प्रिपरेशन है। बाकी जो चीज़ें होती हैं, ज़्यादा सी चीज़ें बना के फ्राई करके रख दो, और ज़्यादा से ज़्यादा समोसे और रोल्स और तरह तरह की चीज़ें, वैसा मेरी तरफ कुछ भी नहीं है। मैंने जो कुछ बनाना होता है वो मैं अफ्तारी से पहले ही बनाती हूँ। उसका मुझे अपना ही मज़ा लगता है, ठीक है। उसका अपनी ही आप कहें कि एक खूबसूरती है उस चीज़ की। वरना तो मतलब वो एक जहन में कि शायद नमक कम ना हो, ये वो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी मेरी अफ्तारी जो होती है बहुत ही सिंपल होती है, इसलिए कि मैं एक तो अकेली होती हूँ अफ्तार के टाइम, और मतलब मैं बिल्कुल अकेले अफ्तारी करती हूँ। और दूसरा ये कि मुझे ज़्यादा रमज़ान में ज़्यादा खाना अच्छा भी नहीं लगता। तो कभी कुछ बनाने का दिल किया तो बना भी लेती हूँ, लेकिन मोस्टली ये होता है कि मेरी अफ्तार और सहर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने जो मसाले सारे पुरानी बॉटल से निकाल के मैं नई वाली बॉटल्स में शिफ्ट कर रही हूँ। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना कि मैं पुरानी बॉटल्स फेंक दूँगी, उनको भी मैंने यूटिलाइज़ करना है। पहले मैं पता है कौन सी वाली बॉटल्स में डालती थी, जो हमारी जेम की बॉटल्स हो गई, जो हमारी न्यूटेला की बॉटल्स हो गई। और मैं बताऊँ कि उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, इतना अच्छा उनका ग्लास होता है ना कि इनकी ये, हालांकि जो मैंने अभी मंगवाई है ना ये प्लास्टिक की हैं, ठीक है। इनकी सिर्फ ये है कि सब एक जैसी हैं, इनकी खूबसूरती है वो ज़रा डिफरेंट हो जाती हैं, लेकिन खैर उनको भी मैं फेंकूँगी नहीं। उनके साथ मैं क्या करने वाली हूँ वो हम आगे चल के देखेंगे। अच्छा, आपने ये मेरा ऑर्गेनाइज़र देखा जो कि शेल्फ़ ऑर्गेनाइज़र है। इसमें 3 आपके हैं कि लेयर्स हैं,
या 3 शेल्फ्स हैं। तो ये मैं लाई थी उसी मकसद के लिए जिसके लिए सब लोग यूज़ करते हैं, मतलब प्लेट्स रखने के लिए। और मैंने देखा कि जब मैं उसको ले आई और प्लेट्स रखने की बारी आई तो मुझे लगा कि शायद इससे मैं कुछ ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हूँ, इसलिए कि प्लेट्स तो मैं बहुत ही ईज़िली, अभी जब मैं आपको किचन टूर करवाऊँगी आप देखिएगा, बहुत ही ईज़िली सब अलग अलग पड़ी हुई हैं और वो ईज़िली मैं निकाल लेती हूँ, मुझे इतनी कोई ज़रूरत नहीं है इसको वहाँ पे रखने की। तो जब मैं ये मसाले वगैरह डाल रही थी, ठीक यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, जो मेरी पुरानी वाली बॉटल्स थी ना, जिसको मैंने आपका कहा था कि जेम वाली, न्यूटेला वाली, उसको मैंने क्या किया, ये मसाले जात जो मैं के पाकिस्तान से लेके आई हुई थी, ये इन्हीं बॉक्सेस डब्बों में पड़े हुए थे जो इनके अपने ओरिजिनल होते हैं। तो मैंने क्या किया, उन सबको निकाल के ना उन वाली बॉटल्स में डाल दिया और वहाँ पे टैग्स लगा दिए, उनके ऊपर लिख दिया कि ये इसकी है, ये इसकी है, मज़ेदार दाल है, ये इसका मसाला है, वो उसका मसाला है। तो वैसे भी आपको पता है कि जब आप पूरा पैकेट उसके अंदर डालते हो ना तो वो टेस्ट नहीं आता, आपको मज़ा नहीं आता, इतना मज़े का बनता नहीं है। इवन बिरयानी भी अगर आप सिर्फ वही पैकेट डालोगे, अपनी उसमें कुछ नहीं करोगे, तो वो टेस्ट मज़े का नहीं आता, मुझे तो नहीं लगता। खैर, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इनको अलग अलग डाल के यहाँ पे इनको लेबल कर दिया। अब क्या होगा, जब मुझे दिल करेगा इन मसाले जात को डालने का तो मैं इसमें से 1 टेबल स्पून या जितना मुझे चाहिए होगा मैं आराम से डाल लिया करूँगी। वरना जब ये एक दफ़ा ओपन हो जाए फिर इसको दोबारा बंद करके इसको संभाल के रखना, अच्छा खासा आप कहें कि गंदा सा लगता है आपकी जगह। तो खैर, ये देखिए, मैंने वो जो ऑर्गेनाइज़र आपको दिखाया था उसके अंदर मैंने वो सारे जो मेरे कंटेनर से नए वाले वो मैंने यहाँ पे यूँ सजा के रख दिए हैं, कुछ उसके ऊपर रोल करके रख दिए हैं और बहुत ईज़िली चीज़ें मिल जाती हैं। और जिस शेल्फ़ को मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर दिया, हर चीज़ आपके सामने आपको नज़र आ रही है, कोई मसला नहीं होगा। अब बारी आती है उस वाली की जहाँ पे मेरा आप कहेंगे स्टॉक में चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये पता है, काली मिर्चें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, पीछे बेसन पड़ा हुआ है, कॉर्नफ्लोर पड़ा हुआ है, हल्दी पड़ी हुई है, और मैंगो लस्सी का चीज़ें हैं, मतलब ऐसी काफ़ी ज़्यादा इधर चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब इनको मैं निकाल रही हूँ और इनको मैं निकाल के रखूँगी कहाँ पे, वो भी मैं आपको चल के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, हल्दी ज़रा सी गिर भी गई है, लेकिन इस लाइनिंग की वजह से मेरी कबर्ड की जो है वो बचत हो जाएगी। और मेरे घर से इतना ज़्यादा हरा धनिया निकला है ना, जो कि आप कहें कि स्टॉक में पड़ा हुआ है और मुझे पता भी नहीं होता था और फिर नया आ जाता था। ये अक्सर मसला होता है जब आप चीज़ें ऐसे रख देते हो। और यहाँ से मैं ये सारी चीज़ें निकालूंगी और ये इतनी ज़्यादा खुली हो जाएगी ना अभी कबर्ड, जब मैं इसमें चीज़ें रखूँगी। और इसके ऊपर वाला जो शेल्फ़ है ना, उसके अंदर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पता है क्या रखा है, हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक की अप्लाइंसेज है ना वो रखी हैं। और आज के व्लॉग में पता नहीं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि नहीं कर रही, लेकिन अगला जो मेरा व्लॉग होगा जिसमें मैं आपको किचन टूर करवाऊंगी, उसमें ज़रूर इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में वो दिखाऊंगी। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मसाले वगैरह या चीज़ें जो आप पाकिस्तान में शौक़ से ले आते हो, जैसे कि ये, अब मुझे नहीं पता ये क्या है, शायद मेथी दाना है, पता नहीं क्या है ये। अब मैं पाकिस्तान कॉल करूँगी, अगर आप में से किसी को समझ आ गई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नीचे मेरा ख्याल है कलवंजी है और इस तरह की, मतलब वो जो पंसारियों की चीज़ें नहीं होती, हकीमों की चीज़ें हैं, वो इसके अंदर पड़ी हुई हैं। तो खैर, इसको मैं इसी तरह बंद करके रख दूँगी और इन सारी चीज़ों को लेके मैं जाऊँगी कहाँ, वो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और अब ये सारी चीज़ें जब मुझे ज़रूरत, वहाँ पे भी मैं इनको खुला खुला रखूँगी ताकि मुझे आसानी से ये चीज़ें जब चाहिए होंगी ना मिल जाएं। अब इसके अंदर हल्दी है, ठीक है, ये पाकिस्तान की निशानी है, ये वाला डब्बा मेरे पास, और इसको मैं फेंकती नहीं हूँ। और अभी भी देखें, इसके ऊपर इतना परमानेंट मार्कर से इसकी प्राइस लिखी हुई है। खुश धनिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे जगह जगह से मिल रहा था, उस सारे को मैंने एक जगह रखा और इन सब को मैं लेके जा रही हूँ अपने गैराज में। और यहाँ पे देखिए, हमारे गैराज में एक आप कहें कि किचन लगा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो रख दी हैं। अब नीचे भी है, अब ऊपर भी है, ऊपर वाली जगह पे मैंने सारी किचन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं बॉक्सेस के अंदर डाल के, ऑल्दो वो सारे बॉक्सेस एक जैसी शक्ल के नहीं हैं, लेकिन खैर मुझे तो संभाल के उस तरह रखना है ना। यहाँ पे मैं इन सबको रख दूँगी और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आराम से आके यहाँ से निकाल लिया करूँगी। और फ्रिज को भी मैंने साफ़ कर दिया था, यहाँ से तमाम एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने निकाल दी हैं, वो चीज़ें रखी हैं जो कि मुझे यूज़ करनी है। अभी मैं जाऊँगी ग्रॉसरी करने के लिए, तो फिर इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें फिर से आ जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह किचन से तमाम एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि मेरे यूज़ में नहीं हैं या जो एक्स्ट्रा हैं वो निकाल के मैंने रख दी हैं। अब रमज़ान में ऐसा होगा कि जो चीज़ मुझे चाहिए होगी वो मुझे ईज़िली, इसलिए कि यही चीज़ें आपको तंग करती हैं, मतलब आपको थकाती हैं, कोई चीज़ मिल नहीं रही, वो चीज़ें, ठीक है, वो मैंने अपने ईज़ी टू यूज़ कर ली हैं। और मेरी रमज़ान प्रिपरेशन ऐसी होती है, इसलिए कि मैं कोई बल्क में चीज़ बनाती नहीं हूँ, फ्रिज में गई हुई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। और मेरी अफ्तारी होती है बहुत सिंपल, जो कुछ बनाऊँगी, अगर कुछ बनाया तो वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। इस और अब नेक्स्ट मेरा काम होगा
घर की सफाई करने का, ये जो मेन आपकी खिड़कियाँ दरवाजे ये सारे मैं रमज़ान से पहले इंशाल्लाह साफ़ कर लूँगी। घर की सफाई मैं कैसे करूँगी इंशाल्लाह, अगर वीडियो बना सकी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं करती हूँ ग्रॉसरी, आप कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। अपनी दुआओं में रखिएगा याद मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।